देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा ना तो कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ना ही मैं कॉमर्स से हूँ। मैं आप लोगों के जैसा ही हूँ। मैंने भी शेयर मार्केट सीखा है, उसके बाद आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि ये वीडियो लेंथी ज़रूर हो सकता है, बट इसमें आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसमें क्या क्या होता है, जैसे एनएसई क्या होता है, बीएसई क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग में भी दो टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं, और इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, इसके फियर्स क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करना। और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट नॉलेज लाया करूँगा बिज़नेस के ऊपर के, और शेयर मार्केट के ऊपर एक पूरी सीरीज़ लाऊंगा। तो बस इतना ही चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट जो है ये 2 दिन में लखपति या करोड़पति बनने का अड्डा नहीं है। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बैंक में एक बार पैसा जमा कर देते हैं और रोज़ रोज़ वहाँ देखने नहीं जाते हैं कि उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में आप डीमैट अकाउंट में शेयर्स खरीद के रख देते हैं, उसके बाद आपको दोबारा चेक बार बार नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग ये कि शेयर मार्केट की सिंपल प्रोसेस है, सिंपल मीनिंग है कि जो भी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, आप उनके शेयर्स खरीदते हैं, और जैसे ही उसमें आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बड़े बड़े लोग देखे होंगे, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला। तो आप लोगों का भी मन होता होगा कि काश हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ होती, या हम लोग अंबानी साहब के बेटे होते, या अंबानी साहब अपने अडॉप्ट कर लें। आप लोगों का भी ये देख करके मन होता होगा। तो इसका अगर आपको ऐसा करना है तो इसके लिए आपके पास मौका है, आप इनकी जो कंपनीज़ हैं उसमें अपने शेयर्स खरीद लीजिए। जैसी रिलायंस की कंपनी अंबानी साहब की है, तो आप उसमें जो है शेयर खरीद लीजिए। जैसे ही आप शेयर खरीद लेंगे, उसका मतलब हो जाएगा कि अंबानी साहब ने अब आपको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उस कंपनी में अब आपकी भी पार्टनरशिप है। अब जैसे जैसे वो कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा तो आपका भी प्रॉफिट होगा, और उस कंपनी का अगर लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा। ठीक इसमें शेयर मार्केट की बस इतनी सी प्रोसेस है, बाय और सेल की। आपको खरीदना है और बेचना है। इसमें दो टाइप्स के एक्सचेंज होते हैं, एक एनएसई और बीएसई। एनएसई की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, जब आप शेयर मार्केट में आते हैं तो आप ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग जो है वो दो टाइप्स की होती है। पहली आती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका मीन्स ये होता है कि आपने जैसे आज सुबह शेयर खरीदा एंड आज ही उसे सेल कर दिया। मतलब जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, आज के आज ही हिसाब किताब बराबर। इसे कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें रिस्क भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। इसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है टेक्निकल एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी आ जाती है हमारी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। इसका मीन्स ये होता है कि आपने एक शेयर खरीदा एंड आप उसे खरीद करके जो है भूल गए। अब 2 साल, 3 साल, 5 साल आपने उसे छोड़ दिया। ये बहुत अच्छी होती है, इसमें आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलता है, और इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थर्ड थिंग ये है कि अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास खुद का एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक्स का, आप उसमें जाके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 4 वो कौन से रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो कौन से मेन बड़े रीजंस हैं। तो पहला रीज़न हमारा है ये। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न जो है वो हमारा आ जाता है लो इंटरेस्ट सेविंग रेट। इसका मीन्स ये है कि आपके पास जो जमा पूंजी है, आपका जो सेविंग्स हैं, वो आपके बैंक में पड़ी रहती है सेविंग्स अकाउंट में, जिसमें आपको जो है परसेंटेज जो इंटरेस्ट का होता है वो बहुत कम मिलता है, 2 से 3% का मिलता है। और एफडी में ज़्यादा से ज़्यादा 6%, जो कि आपके पैसों पर बहुत ही कम रिटर्न मिलता है सालाना। तो अगर आप इसी पैसे को अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ऐसा भी होता है पैसा डूबता भी है, पर डूबता उनका है जो इसमें दिमाग से नहीं चलते हैं, जिन्हें बिना नॉलेज के आकर के बस ये सट्टे की तरह खेलते हैं, उन लोगों का पैसा डूबता है। तो अगर आप दिमाग से चलेंगे और इसमें सही से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। बहुत कम चांस होते हैं, स्टार्टिंग में ज़रूर आपको सीखने के टाइम थोड़ा बहुत आपका लॉस हो जाए, बट आगे चल के जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो पहला रीज़न हमारा ये है। अब देखते हैं हम अपना दूसरा रीज़न।
दोस्तों दूसरा आ जाता है हमारा नॉट ह्यूज प्रॉफिट्स इन प्रॉपर्टी। अब इसका मीनिंग ये है, आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो गलत बात है, प्रॉपर्टी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बट इसमें जो है दो रीज़न्स हैं इसके पीछे के। पहला रीज़न ये है कि पिछले कुछ सालों से जो है रियल स्टेट का भट्टा बिल्कुल बैठा हुआ है, इसमें इतना ज़्यादा मार्जिन आपको मिल नहीं रहा है। और मान लीजिए आपको मार्जिन मिल भी जाता है, चलो ये पॉइंट भी ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो सबसे मेन है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, प्लॉट, अपार्टमेंट, फ्लैट लेने जाते हैं तो आपको उसमें एक बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो कि हर एक इंडियन मिडिल क्लास आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे 50 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए आप कहाँ से लाएंगे? 20 लाख, 30 लाख में तो आजकल प्लॉट ही प्लॉट आता है। अगर आप उसमें बनाएंगे तो फिर उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं आप प्रॉफिट उसमें कमाने की सोच रहे होंगे, तो बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास 50,000 रुपये भी हैं तो आप इन्वेस्ट अच्छे से कर सकते हैं। आपके पास 1 लाख रुपये भी हैं तो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। और 50,000, 1 लाख तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपके पास 5,000 रुपये भी हैं आप तो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको आगे चल के एक और ऐसी बताने वाला हूं जिसमें स्टॉक मार्केट में आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका मैं आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो बना करके दूंगा कि उसमें कैसे होता है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा वो भी देखना। अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे रीज़न को। दोस्तों तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा, गोल्ड बाइंग इज आउटडेटेड नाउ। इसका मीनिंग ये है कि आजकल सोना जो है वो सिर्फ बैंक की शोभा बढ़ा रहा है। आजकल गोल्ड में कोई इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रहा है। ये पुराने ज़मानों की बात थी जब गोल्ड में लोग इन्वेस्ट किया करते थे। दूसरी बात ये भी है कि आजकल जो लेडीज़ जो है वो अपने आप को बहुत अनसेफ फील करती हैं, बाहर रोड पर जाती हैं गोल्ड पहन करके, तो गोल्ड को इतना कोई लेना नहीं चाह रहा। सब अपने नकली उसमें ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, शादी भी हो जाती हैं, पार्टीज भी हो जाती हैं, सब हो जाता है अपने उसमें नकली नेकलेसेस में ही। तो गोल्ड बाइंग भी आजकल आउटडेटेड हो चुकी है। तो ये एक रीज़न आपके पास ये भी है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जो है कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका प्राइस राइजिंग इन शेयर्स। ये तो बहुत ही मज़ेदार बात है एक तरीके से कि आपने जैसे पैसा लगाया, अब आपका या तो पैसा एकदम से उड़ भी सकता है और जा भी सकता है। बस आपके दिमाग के ऊपर है कि आप इसमें लगाते कैसे। अगर आपका शेयर उठा तो आपके बल्ले बल्ले है जो। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ कि जो लोग दिमाग से चलते हैं, आप मेरी बात मानिए, अगर आप इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस लेकर के चलेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। आप 80% जो है अपने 90% मान लीजिए, 90% आप शेयर सही उठाने वाले हैं। तो आप लोग पूरी एनालिसिस करके अगर इसको करते हैं तो शेयर मार्केट बहुत ही अच्छा है। 6-7 महीने, 8 महीने आप दीजिए इस मार्केट को, आप इसके किंग बन सकते हैं। किंग तो नहीं, क्योंकि सीखना तो कभी बंद नहीं हो सकता, पर आप इतना हो सकता है कि आप अगर शेयर उठाना चाहें तो आप बिल्कुल प्रॉपर शेयर उठाएंगे एनालिसिस करके, जिससे आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो एक रीज़न हमारा ये भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो है फियर्स क्या क्या है, लोग शेयर मार्केट से डरते क्यों हैं इतना। तो जो हमारा सबसे पहला फियर है वो है ये। दोस्तों सबसे पहला जो रीज़न है लोगों के अंदर डर का वो है फ्रॉड। मतलब हर्षल मेहता का जो केस हुआ था, और भी केसेस हुए थे, तो लोग उसकी वजह से बहुत डरते हैं। अब आप देखिए, हर सिक्के के जो है दो पहलू होते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही चलते हैं या गलत चलते हैं। जुआ सट्टा तो हर चीज़ में, आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए। आप नौकरी में जाइए तो कोई लोग मेहनत करके उसमें आराम से लगते हैं, और दूसरी तरफ लोग जो है जुगाड़ से भी लग जाते हैं, पैसे भर के भी लग जाते हैं। आप किसी और फील्ड में देख लीजिए, पॉलिटिक्स में देख लीजिए कि क्या उसमें फ्रॉड नहीं होता। ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें फ्रॉड नहीं होता है? पर आपके ऊपर है कि आप उसमें कैसे चलते हैं। अब हर्षल मेहता ने जो किया, पर उनका उसे रिजल्ट भी तो मिला। ऐसा तो है नहीं उन्हें पनिश नहीं मिली, उनका उसे रिजल्ट भी मिला। अब दूसरी तरफ आप देख लीजिए वॉरेन बफे को, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से सब कुछ किया, तो वो भी तो एक पॉजिटिव हमारे पास वो है ना। और भी बहुत हैं ऐसे नाम जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अच्छे से रहे हैं और अपना प्रॉफिट कमाया है। तो अगर आप फ्रॉड की वजह से डर रहे हो तो बिल्कुल मत डरिए। अगर आप लोग सही तरीके से चलेंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। दूसरा हमारा रीज़न है ये। दोस्तों दूसरा आ जाता है कि लोगों को बहुत जल्दी अमीर बनना है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी लोग जो है मतलब आज खरीदा, अब देखते रहते हैं शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्राफ में देखते रहते हैं। जैसे अगर थोड़ा ऊपर गया तुरंत बेच दिया, नीचे आया बेच दिया। तो मतलब लोगों को बहुत जल्दी अमीर बनना है, तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं से सुन के आ गए हैं कि मैंने 5 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, तो उन्होंने कितना टाइम दिया उसमें ये भी आपको जानना चाहिए। तो आपका दूसरा फियर अगर ये हो शॉर्ट टाइम का, तो इसे बिल्कुल भूल जाइए। अगर आप सही से चलेंगे तो आप इसमें अच्छा खासी कमाई कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं अपने तीसरे फियर की बात।
दोस्तों तीसरी गलती जो लोग सबसे बड़ी करते हैं वो है इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट। इकट्ठा पैसा कभी मत लगाइए आप लोग शेयर मार्केट में, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, थोड़ा थोड़ा मज़ा लीजिए, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट आए वैसे वैसे अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ाइए। मतलब मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 50,000, तो उसका 10% लगाइए, सिर्फ 1 साल तक से 5% ही लगाइए, 10% ही लगाइए और उसमें मज़ा लीजिए। पहले देखिए कि होता कैसे, रोज़ 1 घंटा अपना चार्ट देखने में दीजिए कि कैसे चल रहा है, इसमें कैसे क्या होता है, तब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। और जब आप बिल्कुल सीख जाएं उसके बाद आप हाई इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा कंसेप्ट आप कंपाउंडिंग वाला भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने चौथे डर के बारे में। दोस्तों चौथी गलती जो सब लोग करते हैं वो है इन्वेस्टिंग इन वन कंपनी। मतलब एक कंपनी में कभी अपना पूरा पैसा मत लगाइए। अपना जो है सब कंपनी में थोड़ा थोड़ा शेयर खरीदिए, जिससे कि अगर एक कंपनी आपकी ख़राब भी हो जाती है तो बाकी तो कंपनीज हैं ना आपके पास सेफ, आप उसमें जाकर के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो एक कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए अपना सारा पैसा, ये गलती आप लोग कभी मत करना। अब देखते हैं अपने पाँचवीं गलती जो लोग करते हैं। दोस्तों पांचवी गलती, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर देना, कहीं से सुन के आ जाना या फिर अपना माइंडसेट ऐसा बना लेना कि शेयर मार्केट एक जुआ है, सट्टा है, इसमें तो बस लगा दो आप रातों रात अमीर हो जाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप सपने देखना छोड़ दीजिए। आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जो इसमें बिल्कुल रिसर्च करके नहीं करते हैं वही इसमें नुकसान उठाते हैं और वही इसे बदनाम भी करते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि लोग हुए हैं, बर्बाद भी हुए हैं। शॉर्ट देखिए, ये यार स्टॉक मार्केट है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, आपको लॉस भी होगा। लेकिन भाई है ना कि अगर आप थोड़ा दिमाग से हर चीज़ में ईमानदारी से सही से चलेंगे तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये ऐसा इतना बुरी चीज़ नहीं है। तो आप लोग पूरा समझ के उसके बाद ही इन्वेस्ट करिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको सब बता दिया कि NSE क्या है, BSE क्या है, ट्रेडिंग क्या होती है, उसके 2 टाइप्स क्या होते हैं। शेयर मार्केट में अगर आपको अंबानी साहब का वो बनना है, वारिस बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फियर्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको आज क्लियर कर दिया। आई होप कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया हो। और अभी भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आप लोगों के लिए फिर से अच्छे से और वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप लोग एक काम करिए, इसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको समझाऊँगा मैं बहुत अच्छे से। मैं अभी चलो रिवील नहीं कर रहा, आप लोग देख लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। खुश रहो, मस्त रहो।